हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू, कोई बफरिंग, वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, कुछ भी। होप कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए होप ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को एक साथ गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज देखिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपने क्लास 12th का सेकंड चैप्टर, बट ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये बात गांठ बांध लीजिएगा, क्लास 12th के चैप्टर्स की यदि बात करें अपन यदि क्लास 12th के चैप्टर्स की बात करें तो कुछ हाई यील्डिंग चैप्टर्स है जहां से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन आप ले लो यानी कि जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर। उसके बाद बायोटेक का पहला चैप्टर ले लो, सेकंड चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है। इकोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो ये जो चैप्टर्स है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से जो आपका गोल्डन चैप्टर है, जहां से आपको भरपूर मात्रा में मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ाई बढ़िया ढंग से किए हुए हों वो, और जो मॉडरेट तरीके से किए हुए होंगे उनके लिए भी एक और बात मैं कह देता हूं। देखिए एक चैप्टर ये है और एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सुनने में कितना वो लगता है कि अरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना इंटरेस्टिंग, सबसे आसान होगा, बट भाई मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं खुद पढ़ रहा था उस टाइम भी और जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम भी, दोनों टाइम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा इजी मुझे ये वाला चैप्टर लगता है। क्यों आसान ये वाला चैप्टर है? क्योंकि यहां पे आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाता है कि भैया ये प्लांट वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भैया वो ह्यूमन वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग होगा। नो डाउट वो चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जब आप प्लांट को रिलेट करोगे ह्यूमन वाले से तो वो और ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग लगता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास, जिसमें हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई क्वेश्चंस, जो कि क्लास 12 के बायोलॉजी के एग्जाम में 2026 में पूछे जाने वाले हैं, जिनकी आशंका है, जिनके पूछने का चांसेस है। तो उन क्वेश्चंस को हम करते हैं किस चैप्टर से? तो वो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है जी, चलिए तब तक फटाफट से जो बच्चे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, फटाक से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे लाइव में है, प्रीमियर में है, या फिर रिकॉर्डेड वाला आप देख रहे हो, तो वो भी कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और बीच बीच में कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चलते रहे कि हाँ भाई इतने लोग एक्टिव हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था आप लोगों को 11th में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी की यदि बात करेंगे तो प्लांटी को भी 5 भागों में बांटा गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वैसे प्लांट होते हैं जिसमें पुष्पों का निर्माण होता है, जिसमें फ्लावरिंग होती है, तो हम इसको कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या फिर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, सो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है Which one is aquatic weed in the following? Aquatic weed मतलब पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले जिनका हमें कोई काम नहीं है। जैसे होता है ना, जिसको अनेरुआ बोलते हैं ना अपने लोग बिहारी वाला लैंग्वेज में, जिसका कोई काम नहीं है, हमने फसल किसी और चीज का किया है, साथ साथ कोई और निकल रहा है, दैट इज वीड। तो पानी वाला एक्वेटिक वीड कौन सा है? फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए ट्रैपा, ये तो होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। बट इसकी यदि बात करेंगे ई कॉर्निया की, तो ई कॉर्निया का पूरा नाम है ई कॉर्निया क्रेसिपिस। ठीक है, ई कॉर्निया क्रेसिपिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है भैया, इसी को ना अपन लोग शॉर्ट में पढ़े हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जिसका हिंदी नेम क्या होता है? जल कुंभी। ठीक है, जल कुंभी। ठीक है, तो ये जो ई कॉर्निया है बताए हुए थे, ये पानी में, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि जो सबसे मोस्ट डेंजरस बोले, सबसे बेकार जो ये एक्वेटिक वीड होता है वो यही होता है ई कॉर्निया क्रेसिपिस, यानी कि वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। यहां पे ये बात याद रखिएगा। ठीक है, समटाइम बहुत से जगह पे, कहीं पे, ठीक है, कहीं पे क्या होता है, हाइड्रिला को भी माना जाता है, बट मेनली यहां पे ई कॉर्निया ही है। ऊपर से देखिए, ये तो होगा नहीं। अब डी ऑप्शन में था बोथ ए एंड बी, तो ये और ये, तो ये जब होगा नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों की यदि बात करेंगे तो हम सिंपली आंसर टिक करेंगे ई कॉर्निया को। तो पहला हमारा आंसर क्या हो गया? ई कॉर्निया। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन है, गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ। जो गाइनोशियम होता है, ये गाइनोशियम किस चीज का बना हुआ होता है? याद कीजिए, जब मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया हुआ था कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, जहां पे कोरोला और कैलिक्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर बोले तो एसेंशियल पार्ट है। क्लियर है बॉस? यहां तक याद रखिएगा। तो ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया हुआ था, और मैंने बताया हुआ था कि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसका नाम होता है स्टिग्मा। इसी को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन यहीं पे लैंड करता है, मेल गैमेटोफाइट यहीं पे लैंड करता है, इसीलिए स्टिग्मा को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है जी। दूसरे पार्ट का नाम था इस वाले का, पहला स्टिग्मा, दूसरा था स्टाइल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है इसका नाम था ओवरी। सो गाइनोशियम मेड अप ऑफ होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है जी। चले आगे बढ़े। ओके, चलिए अगला, When carpel is attached together with gynosium it is called। देखिए, मैंने जब मैंने पहला या दूसरा क्लास जब मैंने लिया हुआ होगा इस चैप्टर का, तो वहां पे मैंने बताया हुआ था कुछ वर्ड के बारे में, जैसे मोनोकार्पेलरी, जिसके पास मोनो मतलब एक, कार्पेलरी मतलब कार्पेल, जिसके पास इक्के को कार्पेल होगा उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, जिसके पास ज्यादा कार्पेल होगा उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इक्के गो है,
अब मान लीजिए कि हम ये रूम में हैं, हम अपने इस ऑफिस वाले रूम में हैं और यहाँ पे अकेले हैं, तो क्या हम किसी से दोस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको पता है मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में, वही मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा वो दोस्त यदि रहे, ठीक है, छात्र स्टेशनरी का जो मालिक है, मान लीजिए कि वो मेरा दोस्त यहाँ पे रहे, ठीक है, हाँ जी, तो यदि मान लीजिए कि वो मेरा दोस्त यहाँ पे मेरे साथ रहे, तो हम दोनों दोस्ती यारी में बड़े भाई, उसको ये बताएंगे, वो हमको कुछ बताएगा। तो जहां पे अकेले रहेंगे, ठीक है, जहां पे हम अकेले रहेंगे वहां पे क्या होगा, हम किसी के साथ मिल नहीं पाएंगे। और जहां पे 2 गो या 3 गो या 4 गो रहेंगे तो उसके साथ क्या मिलेंगे, बातचीत करेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो वो मल्टी कार्पेलरी। तो जिसके पास एगो कार्पेल मोनोकार्पेलरी, और जिसके पास ज्यादा कार्पेल उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी वाले सिचुएशन में 2 चीजें आती है, एपोकार्पस और सिंकार्पस। बहुत सुंदर तरीका से हम आपको समझाए हुए भी थे कि यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है सिंक, लिखा हुआ है ना भैया, यहां पे सिंक, SYNC सिंक। आप जाओगे गूगल पे, तो गूगल पे आप अकाउंट वाले पे जब जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ होता है सिंक अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट को, एक ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी से मिलाना, ठीक है, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से, यानी कि एक ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी से मिलाना, दैट इज सिंक अकाउंट। तो सिंक मतलब मिलना। जहां पे ज्यादा कार्पेल रहेंगे वहां पे क्या होंगे, या तो कार्पेल जुड़े हुए होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो जहां पे कार्पेल जुड़े हुए होंगे उसको बोलते हैं सिंकार्पस, और जहां पे कार्पेल अलग अलग रहेंगे उसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो वहां पे एपोकार्पस, तो यहां पे बोल रहा है जब कार्पेल गाइनोसियम से यानी कि अदर कार्पेल सबसे अटैच होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे उसको सिंकार्पस। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है। उसके बाद टैपेटल सेल शोज, टैपेटल सेल जो होता है वो किस टाइप का डिवीजन शो करता है, तो वो शो करता है एंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लॉइडी वाला सिचुएशन। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया यहां पे, अगला है यहां पे, हालांकि ये वाला जो है इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो है सो बताएंगे। ये बोल रहा है Which one is हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। ठीक है, आगे आएगा कंसेप्ट भी बताएंगे, फिलहाल याद रखिएगा ट्रैपिया, ट्रैपा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन का जो वॉल होता है वो कितना लेयर्ड होता है, क्या उसके पास 1 गो लेयर होता है, या उसके पास 2 गो लेयर होता है, या उसके पास 3 गो लेयर होता है, या फिर उसके पास ज्यादा 3 से अधिक 4 5 6 लेयर होता है। तो याद कीजिए जब मैंने बनाया हुआ था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ भैया, याद कीजिए। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया हुआ था कि बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन, ठीक है जी, और अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। बाहर वाले को एक्साइन और अंदर वाले लेयर को इंटाइन। जो ये बाहर वाला लेयर है एक्साइन, ये बना हुआ होता है स्पोरोलेनिन का, और जो ये अंदर वाला लेयर है ना, ये बना हुआ होता है पेक्टोसेल्यूलोज का। ये जो पेक्टोसेल्यूलोज है ना ससुरा, ये 2 गो चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, पहला पेक्टिन और दूसरा सेल्यूलोज। तो ये बात यहां पे याद रखिएगा, पेक्टोसेल्यूलोज। तो देखिए यहां पे पॉलन ग्रेन में कितना लेयर,
एक लेयर एक्साइन बाहर वाला और अंदर वाला इंटाइन। तो पॉलन ग्रेन के पास कितने लेयर हो गए? पॉलन ग्रेन के पास लेयर हो गए 2, यानी कि ये डबल लेयर्ड है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए अगला, फ्लावर ऑफ वेलिशनेरिया स्पीशीज आर, यानी कि वेलिशनेरिया स्पीशीज के जो फ्लावर होते हैं वो किस चीज से उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? क्या उनमें पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है, या फिर उनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, या फिर उनमें पॉलिनेशन किसी एनिमल के द्वारा होता है, या फिर उनमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पिछले भी चैप्टर में मैंने करवाया है कि वेलिशनेरिया स्पीशीज के जो फ्लावर होते हैं वो उनमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है। सो इट इज हाइड्रोफिलस। ठीक है, सो इट इज हाइड्रोफिलस, याद रखिएगा। अगला, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो उनमें पॉलिनेशन सेल्फ होता है या फिर क्रॉस या फिर दोनों? देखिए फ्लावर मैंने बताया हुआ था कि 2 टाइप का होता है। एगो होता है कौन सा? एगो होता है आपका फ्लावर कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दूसरा होता है चेस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं जो बंद क्लोज फ्लावर को, और चेस्मोगेमस ओपन फ्लावर। ठीक है, जहां पे बंद फूल होगा, एक कमरा है उसमें वो बंद है, उसमें एक मेल और एक फीमेल है, तो वहां पे क्या होगा पता ही है। ठीक है, तो वहां पे उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होगा उनमें क्या होगा? ऑटोमेटिकली होगा ही। क्लियर? सो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगला, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है वो यहां पे बोल रहा है, बताइए फटाफट से। जो पॉलन ग्रेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, या फिर नन ऑफ दिस। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? जो स्पोर बनाएगा। गैमीटोफाइट का मतलब जो गैमीट बनाएगा। लेकिन यहां पे इसने क्या नहीं बोला? यहां पे इसने ये नहीं बोला कि मेल वाला गैमीट बनाएगा या फिर फीमेल वाला गैमीट बनाएगा। यहां पे ये रहा कि मेल वाला गैमीट बनाएगा। मेल गैमीटोफाइट मतलब जो मेल वाला गैमीट बनाएगा। तो पॉलन ग्रेन क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन की यदि बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन का लेयर बाहर वाला एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन। ठीक है, बट यदि हम सेल की बात करेंगे तो मेन जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, अब वेजिटेटिव सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है क्या? जेनरेटिव सेल, या फिर बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल। और यही जो जेनरेटिव सेल है ये कन्वर्ट होता है 2 मेल गैमीट के रूप में। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमीटोफाइट को। ये बात यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? अगला है, पॉलन ग्रेन में भी पॉलन ग्रेन क्या क्या हो सकते हैं? गैमीटोफाइट है, ये है। एलर्जेंट, क्या इसके कारण एलर्जी भी होता है? यस, तभी तो पढ़ाए हुए थे पॉलन एलर्जी। क्या ये आर्टिकुलेटेड भी होता है? यस। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 10 का डी होगा भैया, टिक कर लो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। नए बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट से। ठीक है, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करूंगा भाई, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा वो करो। ठीक है, चलो नए बच्चे फटाफट से लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, फैलाइए। ठीक है, हर बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, ये बात याद रहे। इस बार का सेशन कहीं भी YouTube पे भी आप चेक कर लो, इस तरीके से अभी नहीं करवाया जा रहा है, मैं करवा रहा हूं आपके बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से करवा रहा हूं। ठीक है, ये बात यहां पे याद रखिएगा। ठीक,
चलिए फैला दीजिए। ये कंपटीशन नहीं है जिसमें आपका कंपटीशन हो कि भाई सीट तो 4 गो है और 10 लोग हैं जो हम तुमको नहीं बताएंगे, तुमको नहीं। सब पास होगा, सबका भला होगा। आप दूसरों के साथ, किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, आपका ही भला होगा, ठीक है। इसीलिए हर बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो चला जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी बायो वाला स्टूडेंट हो वो इस नाम से वंचित ना रहे, ये बात आप याद रखिएगा। ये काम रहा आप लोगों का, ठीक है। कोई भी बायोलॉजी वाला बच्चा इस ओर से वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। आंसर पता चल गया ना, यहां पे आंसर हो जाएगा मेगा स्पोर, ठीक है। चलिए अगला, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों बता दिया इस चैप्टर का दूसरा नाम, इसी चीज के कारण। देखिए हर जगह वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं लिखता है, कहीं कहीं पे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी लिख देता है। बाद में बोलो सर ये तो बतइबे नहीं किए थे, तो ये बतला दिए यहाँ पे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलो या फिर फ्लावरिंग प्लांट बोलो या फिर एंजियोस्पर्म बोलो और आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट किससे बनता है? वेजिटेटिव सेल से बनता है? नहीं भैया, वेजिटेटिव सेल क्या करता है? तो वेजिटेटिव सेल करता है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर से तो ना भैया ना, माइक्रोस्पोर से तो बनता है पॉलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर से तो यहां पे पॉलन ग्रेन बनता है। क्या वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है? ना भैया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है। इससे तो माइक्रोस्पोर बनता है। तो बचा कौन सा भाई? बचा जेनरेटिव सेल। तो आशुतोष सर ने तो बता ही दिया कि जेनरेटिव सेल से ही क्या बनता है? 2 गो मेल गैमीट बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नेता कैसा हो? तो यहां पे जेनरेटिव सेल के जैसा हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है यहां पे सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज। एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल में क्या होता है? प्राइमरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक ऑप्शन में होगा सिनर्जिड और एक होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये रहा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल, ठीक है। यहां पे भी 3 सेल, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई, 3 सेल इधर 3 सेल उधर। अब मेन जो सेल है एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल, वो बड़का वाला सेल। तो बड़का वाला सेल के पास क्या है? उसके पास है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का बी, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, ठीक है। थैलेमस की यदि बात करेंगे तो थैलेमस कि बहुत बिहार बोर्ड का तो बड़ा सुंदर सा ये वाला क्वेश्चन है कि थैलेमस हम किसका खाते हैं? तो एप्पल का खाते हैं। सेब का कौन सा पार्ट अपने लोग खाते हैं? तो थैलेमस खाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हिच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमीट। मतलब कि यहां पे बोल रहा है मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है? वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ये टॉपिक, ठीक है। 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 2 गो बीच में। पॉलन ग्रेन का एक गैमीट फर्टिलाइज करता है एग को और बनाता है जाइगोट। पॉलन ग्रेन का दूसरा गैमीट फर्टिलाइज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई को या फिर बोले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को और बनाता है ये एंडोस्पर्म। पता चल गया आंसर? आंसर सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है बॉस। आंसर हो गया हमारा यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। चले आगे बढ़े। चलिए अगला, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। यानी कि एनिमोफिली की यदि बात करेंगे
तो एनिमोफिली इनमें से किसमें नहीं देखने को मिलता है? देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है भैया, ये बात याद रखिएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक हम जरा पानी वानी पी के आते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। हो गया? चलिए, क्या है आप लोग का आंसर? देखिए, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है भैया? एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन होता है विंड के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा। ग्रास में पॉलिनेशन होता है, बहुत फेमस एग्जांपल है। व्हीट में होता है, मेज में होता है, साल्विया में नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ठीक है जी, डी नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां तक ओके है। अगला, एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ, यहां पे होता लीची। एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ, एरिल किसका खाने वाला भाग है? तो हम लोग लीची का एरिल वाला भाग खाते हैं, ये बात याद रखिए। किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे आपको एनोना भी दिखा हुआ मिलेगा, बट मेनली जो होता है वो लीची में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? एंडोस्पर्म इसी से बना था, तो 2 गो न्यूक्लियस इसके पास, एगो न्यूक्लियस मेल गैमीट के पास, तो 2 न्यूक्लियस प्लस 1 न्यूक्लियस, यानी कि 2n बराबर n, ये हो गया 3n, मतलब कि ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर क्वेश्चन 18 का। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए अगला जो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ। ठीक है, सब मतलब कि ज्यादा ओव्यूल किसमें पाया जाता है इनमें से? याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। ओवरी कन्वर्ट किसमें होता है? फ्रूट में। तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, तो जितना ज्यादा ओव्यूल उतना ज्यादा सीड। तो सबसे ज्यादा बीज हमें किसमें देखने को मिलता है? जब भी पपीता खाओ, जब भी ऑर्किड खाओ, जब भी वाटरमेलन तरबूज खाओ, क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में बीजे बीज। भैया खाने में तो मजा आता है, लेकिन बीज निकालने में हालत खराब होता है, मन नहीं करता है खाने का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बीज मतलब कि ज्यादा बीज तीनों में ही देखने को मिलता है, तो ये हो गया यहां पे ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर? चलिए अगला, Which of the following mostly pollinate brightly colored flower having fragrance and nectar? यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉलिनेशन, जिसको पॉलिनेशन करवाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ब्राइट कलर, यानी कि एकदम सुंदर सुंदर फूल, एकदम सुगंध बढ़िया, और साथ ही साथ उससे नेक्टर भी मिले। अब देखो, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो चाहे पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो, वो तो कोई जीव है नहीं, तो जीव है नहीं तो उसको प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है। यदि जीव है तो उसको प्रेम होगा। ठीक है, अब प्रेम कब होता है? जब क्या होगा कि अट्रैक्ट करने वाला कोई चीज हो, अट्रैक्ट करने वाला, उसका फेस बढ़िया हो, फेस कट बढ़िया हो, अट्रैक्ट करने वाला उसका सुगंध बढ़िया हो। ठीक है, और अट्रैक्ट करने वाला, यहां पे यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मत समझना, यहां पे हम इसका बात कर रहे हैं, तो फूल एकदम सुंदर सुंदर सा फूल हो, और उसका सुगंध बढ़िया हो, उसमें से नेक्टर खूब निकल रहा हो, तो जो ऐसा होता है ना, वहीं पे तितली इंसेक्ट सब ज्यादा वहां पे आके बैठती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पे आंसर हो गया हमारा इंसेक्ट। ठीक है, उसके बाद
जब यहां पे पूछ रहा है बैट यानी कि चमगादड़ के द्वारा यदि पॉलिनेशन हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यदि पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो हाइड्रोफिली, ठीक है। यदि पानी के लेयर पे हो एपीहाइड्रोफिली, पानी के अंदर हो नीचे हो हाइपोहाइड्रोफिली, यदि इंसेक्ट के द्वारा हो तो इंटोमोफिली, यदि विंड के द्वारा हो तो एनिमोफिली, यदि किसी एनिमल के द्वारा हो तो जूफिली, ठीक है। यदि बैट के द्वारा हो तब किसको बोलेंगे भैया, तब बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज। पिछले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, इस चैप्टर में भी हम बहुत बढ़िया जैसे पढ़ाए हुए थे। हम बताए हुए थे ना बुआ कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला प्रोसेस करवाते हैं इमैस्कुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं। सो हमारा यहां पे आंसर होगा इमैस्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो है गाइनोशियम, बहुत सारे को एक साथ क्या बोलते हैं गाइनोशियम, लेकिन एक को यानी कि उसके यूनिट को क्या बोलते हैं कार्पेल, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है पिस्टिल। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बॉस। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए। The chromosome number of a spore mother cell of an angiosperm is 38. So, what will be chromosome number in its endosperm cell? अब आ गया मैथ वाला क्वेश्चन, अब बताएंगे बायोलॉजी वाले सर मैथ, ठीक है। गैमीट की यदि बात करेंगे तो वो होता है हैप्लॉइड, गैमीट बनाने वाला डिप्लॉइड। तो ये है गैमीट बनाने वाला स्पोर मदर सेल, तो ये होगा डिप्लॉइड, मतलब कि 2n बराबर 38। तो यहां पे पूछ रहा है कि 3n का वैल्यू क्या होगा, यहां पे पूछ रहा है कि 3n का वैल्यू क्या होगा। 2n बराबर 38, तो n बराबर 38 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 19, तो 3n बराबर क्या होगा, तो 19 इंटू 3 बराबर 57। सो हियर द आंसर विल बी 57, ठीक है। चलिए अगला है व्हेन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइल फ्यूनिकल एंडोस्पर्म, जब ये सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो कैसा होता है भैया, वो यहां पे पूछ रहा है, तो वो होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन, बताएं ना अब ये पॉलन ग्रेन के दो लेयर एक्जाइन और इंटाइन, बाहर वाला एक्जाइन अंदर वाला इंटाइन, बाहर वाला एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का और अंदर वाला इंटाइन बना हुआ होता है पेक्टोसेल्यूलोज का। तो यहां पे पूछ रहा है स्पोरोपोलेनिन कहां पे प्रेजेंट होता है भैया, तो वो पता ही चल गया होगा ऑप्शन नंबर ए एक्जाइन में, ठीक है जी। क्लियर है, आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पे टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कॉमेलिना। कॉमेलिना में हमें किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, कॉमेलिना में हमें किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कॉमेलिना बंद फूल, बंद कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सुने हो ना, वही वाला यहां पे आ गया, ठीक है। कॉमेलिना बंद फूल, बंद फूल में क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगेमी, मतलब बंद फूल वाला क्या था क्लिस्टोगेमी। क्लियर। अगला क्या है, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी मेल अलग है या फीमेल अलग है,
कोई फूल है जिसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो ऑटोगेमी किस में होता है? ऑटोगेमी होता है एक के गो फूल है और उसमें मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों अलग है, तो ऑटोगेमी को छोड़ के दोनों हो सकता है, लेकिन ऑटोगेमी भैया यहाँ पे नहीं होगा। तो किससे प्रिवेंट करता है? तो प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी से, बाकी किसी से नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, अगला, Which of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसके पास हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का? ठीक है जी, मेगा स्पोर मदर सेल भैया बनाने वाला, गेमिट को बनाने वाला, मतलब कि डिप्लॉइड वाला, तो ये होबे नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस तो भैया इहो नहीं होगा, न्यू सेलस वाला इहो नहीं होगा, बचा क्या? एग सेल हैप्लॉइड, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल क्या रहा है? 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? ये क्वेश्चन कह रहा है सर आप कैसे हो? ठीक है, सर आप कैसे हो? तो हमने बोला हम अच्छे हैं। जब हम बोल दिए हम अच्छे हैं तो बोला कि सर हमको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, करते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है? ठीक है, माइक्रो हस्बैंड वाइफ में किसका चलता है? वाइफ का, हस्बैंड का चलता नहीं है। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ यहाँ पे? वाइफ, फीमेल वाली। तो मेगा यूज होता है फीमेल के लिए और माइक्रो यूज होता है मेल के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मेल वाला पार्ट नहीं है? तो भैया टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ये तीनों तो एंथर का लेयर है, लेकिन माइक्रोपाइल है फीमेल वाला। सो यहां पे हो जाएगा 31 का डी। ठीक है, चलिए आगे। एंडोस्पर्म टाइप का कौन सा इसमें से करेक्ट ऑर्डर है? एंडोस्पर्म टाइप का इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो पहला हेलोबियल, दूसरा फ्री न्यूक्लियर और तीसरा सेल्यूलर। इस ऑर्डर को याद रखिएगा। एक एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक जो होता है मैच्योरिटी आने के बाद उसमें क्या होता है? एक है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, ऊपर में 3 गो सेल, नीचे में 3 गो सेल और बीच में यहाँ पे केंद्रक। तो यहाँ पे सेल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और बड़ा वाला सेल, मतलब कि यहाँ पे हुआ कितना? यहाँ पे हुआ 7 सेल्ड और न्यूक्लियस कितना है? 3 दूनी 6 2 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ये एम्ब्रियो सैक। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्लियर है बॉस? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, अगला आते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 34, Which of the following is not associated with egg apparatus? एग apparatus ये था ना भैया, एग apparatus। तो एग, ये इसको क्या बोले हुए थे? इसको बोले हुए थे एग, और इस दोनों को सिनर्जिड। ठीक है, इन्हीं दोनों को एक साथ क्या बोले हुए थे? इन्हीं दोनों को एक साथ बोलते हैं एग apparatus। ठीक है, तो एग apparatus के अंदर क्या आ गया? उसके अंदर आ गया एग आ गया और सिनर्जिड। तो एग यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ एग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? एग तो एसोसिएटेड है, सिनर्जिड भी एसोसिएटेड है, और सिनर्जिड के अंदर यहाँ पे सेल होता है हेयर के जैसे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये भी है, लेकिन ई जो ऊपर वाला था ना जिसको एंटीपोडाल बोलते हैं तीनों को, तो ई एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी किस में होता है? तो ये नुकीले वाले में, तो ये हो गया पाइनस। ठीक है, इस वाले में होता है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 36, 36। ठीक है, 36, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। तो क्या बोल रहा है भैया यहाँ पे? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं? तो जो मैंने पढ़ाया हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलता है एक गैमीट के साथ, यानी कि 3 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसी ट्रिपल फ्यूजन को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये बात यहां पे याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला, अगला है यहां पे, एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स आर कॉल्ड। जब एम्ब्रियो सोमैटिक सेल से डेवलप होता है तब उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल का मतलब होता है नॉन रिप्रोडक्टिव, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल के द्वारा, तब इसको बोलते हैं एम्ब्रियोइड। क्लियर है बॉस? तब उसको बोलते हैं एम्ब्रियोइड। एम्ब्रियोइड, आशुतोष सर जिंदाबाद। चलो आगे, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अभी ना बताए हैं कि एग और 2 सिनर्जिड को एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। ठीक है, अगला है, एंटोमोफिलस फ्लावर किसके द्वारा पॉलिनेटेड होता है? एंटोमो मतलब आ गया यहां पे इंसेक्ट, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक फंगी किस तरीके से लाइव मतलब कि जीवित रहते हैं? सैप्रोफाइटिक, यानी कि सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक, किसी दूसरे जीव से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि जिंदा जीव से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फंगी होते हैं जो कि सिम्बायोंट होते हैं, यानी कि ये भी प्रॉफिट देते हैं और दूसरे से भी प्रॉफिट लेते हैं। तो ये तीनों होगा। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, चलिए अगला है, अगला है यहां पे, अगला है यहां पे क्वेश्चन नंबर 41, 41। When pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of the same plant, pollination is referred to as। देखिए, एक ये वाला प्लांट रहा, ठीक है भैया, एक ई वाला प्लांट रहा। क्लियर? इसमें ये फूल है, एक फूल दुमाली वाला, इसमें फूल है, इसमें फूल है। ठीक है, इसमें फूल है। जब क्या होगा भाई साहब? जब क्या होगा? जब प्लांट अपना हो, प्लांट एके गो हुआ, फूलो एके गो हुआ, तब यदि पॉलिनेशन होगा, इसी को बोलते हैं ऑटोगेमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जब क्या होगा कि ये वाला मान लीजिए कि ये वाला है यहाँ पे मेल वाला, ये वाला है यहाँ पे फीमेल वाला। जब प्लांट एके हो लेकिन पुष्प अलग अलग हो, तब इसको बोलते हैं गिटनोगेमी। जब क्या होगा? जब मेल वाले एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाए लेकिन प्लांटे अलग हो जाए, तब इसको बोलते हैं जेनोगेमी, यानी कि प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से स्टिग्मा पे। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, मतलब गिटनोगेमी। ठीक है, मतलब गिटेनोगेमी। क्लियर? सिनर्जिड्स आर, हैप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। तो भैया सिनर्जिड एग के जो बगल में 2 गो सेल हैं, सिनर्जिड सिनर्जिड दोनों के पास एक गो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि हैप्लॉइड। तो याद रखिएगा सिनर्जिड होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, क्लियर है जी? चले आगे बढ़े। ओके,
द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज, जो बचा हुआ न्यूसेलस रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? रूमिनेट एंडोस्पर्म कहां पे देखने को मिलता है? एनोसी स्पीशीज वाले फ्लावर में। ठीक है जी, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 45 वाला? कौन सा बड़का ऐसा है जो कि मेरे स्टूडेंट से बनेगा नहीं भाई? 70 में 70 लाना है, ये बात याद रहे। ठीक है, थ्योरी में 70 में 70 लाना है, स्पेशल गिफ्ट देंगे आपको। क्लियर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स-शू शेप? इनमें से कौन सा प्रकार का ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो सैक घोड़ा का जो पांव होता है ना, शू होता है ना, उसके शेप का होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा है? कौन सा ऐसा है, जल्दी से बताइए। तो मैंने एक बार पढ़ाया भी हुआ था, एम्फीट्रोपस। क्लियर? उसके बाद आगे आते हैं, द फीमेल गैमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमीटोफाइट क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब स्पीड पकड़ लिए अब स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, सीड डेवलप्ड फ्रॉम, सीड किससे डेवलप होता है? तो सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। बताए थे ना, ओवरी से क्या डेवलप होता है भैया? तो ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। एम्ब्रियो सैक से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक से डेवलप होता है एग। ठीक है, और ये तो एम्ब्रियो से नया बेबी बनता है। ठीक है, तो सीड किससे डेवलप होता है? तो सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है वही पॉलिनेशन वाला, समझो ना, रिपीटेड टाइप क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, कोई थक तो नहीं गए? नहीं थके हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, 100 में 100 नंबर लाकर सर को दिखाना है कि हाँ सर हम आपके ही चेला हैं, चेली भी हैं। ठीक है, चलिए ओके, आइए। The type of pollination involving transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower, मतलब कि पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पे, मेल से फीमेल वाले पे ट्रांसफर हो रहा है। प्लांट का तो बातें छोड़ दो, जब यहाँ पे फूल ही क्या है? सेम है। तो जब फूल ही सेम है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को न टर्म दिया गया है यहाँ पे ऑटोगेमी। सो ये रहा तुम्हारा आंसर बी, ऑटोगेमी। ठीक है, क्लियर है जी? ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। ओके, आइए अगला, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप होता है? फंक्शनल मेगास्पोर, मेगा परका फीमेल, महिला। तो महिला में क्या? एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है उससे। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब्सक्राइब जो नहीं किया है, सही में बोल रहे हैं, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। डेली ऐसे कंटेंट आएगा, डेली पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक, ऑफिशियली एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से 13 तक, अनऑफिशियली चैप्टर 1 से लेकर 16 तक पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सब्जेक्टिव करवाऊंगा। उसके बाद एनसीईआरटी अंडरलाइनिंग करवाऊंगा। जब यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, तो नीट का पीवाईक्यू करवाऊंगा। वहां पे भी ऐसे ही करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, वहां भी नंबर चाहिए, बोर्ड से कुछ नहीं होगा, वहां पे नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये अगला है
उस स्कूटेलम जो सीड में प्रेजेंट होता है, ग्रास के सीड में, उसको क्या बोलते हैं? मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि सीड दो प्रकार के, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। जब दो कोटिलीडन प्रेजेंट होंगे तो डाइकोटिलीडन बोलेंगे, और जब इक्के को कोटिलीडन प्रेजेंट होगा तो मोनोकोटिलीडन बोलेंगे। अब मोनोकोट में जो इक्के को कोटिलीडन प्रेजेंट होता है ना, उसी का नाम दे देते हैं स्कूटेलम। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोटिलीडन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा, हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं एले शुभ के लगन मा सुबह हो सुबह वाला 51वां। ठीक है, 51 शुभ होता है तो 51वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 51वां भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं, कर लें। चलिए अगला क्या बोल रहा है? In which of the following pollination is autogamous? Pollination is autogamous यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब क्लिस्टोगेमी यानी कि क्लोज्ड फ्लावर रहेंगे, फ्लावर पैक है, रूम पैक है, एक मेल है एक फीमेल है, तो वहां पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ई रहा आपका यहाँ पे टोटल 51 क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर की यदि हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपको लगभग जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस है भाई यहाँ से? तो इस चैप्टर से शगुन के रूप में शायद होगा क्वेश्चन, हाँ 101 मुंह दिखाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन है। तो हमारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया, हमने शुभ शुभ काम भी कर लिया, 51 क्वेश्चन कर लिया। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो कैसा लगा कमेंट, दोस्तों को शेयर, तब नहीं तो पाप लगेगा। जो ऐसा नहीं करेगा सो याद रखना। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।